वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कल की जो क्लास पढ़ी थी हमने राजस्थान की हवेलियां, उसमें पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। कुछ हवेलियां 15-20 हवेलियां और बच गई थी, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो वो 15-20 जो हवेलियां की जो बची हुई थी फर्स्ट पार्ट में नहीं हो पाई थी, आज सेकंड पार्ट में पढ़ लेते हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अपना टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स और फ्री पीडीएफ वहां से उपलब्ध हो सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, मैंने झालाओं की हवेली शेरगढ़ 12 तक पढ़ा दी थी। उसके बाद भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली, ठीक है। एक है रणमल की हवेली, रणमल की हवेली, रणमल की हवेली, रामपुरा की हवेली, रामपुरा की हवेली, रणमल की हवेली, और आलय काबरा की हवेली, आलह आल्लाह काबरा की हवेली, और क्या है, सलुम्बर की हवेली, सलुम्बर, सलुम्बर की हवेली। एक है रामपुरा की हवेली, रामपुरा की हवेली। ये सारी की सारी कहाँ है भाई? ये सारी की सारी है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है भाई? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। भामाशाह की हवेली, रणमल की हवेली, आल्हा काबरा की हवेली, सलूमर की हवेली और रामपुरा की हवेली कहाँ है? सारी चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ भाई? चित्तौड़गढ़ में। एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है, पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली कहाँ है भाई? ये अपने सीकर जिले में पड़ता है, श्री माधोपुर, श्री माधोपुर। जहां के कौन थे जो पोट्री है, पढ़ी है क्या ब्लू पोट्री? उसके अंदर बताया था मैंने, करपाल सिंह शेखावत, वो भी यहीं से संबंधित है, मऊ गांव के पास, श्री माधोपुर के पास ही पड़ता है, ठीक है। आप इन्हें नोट करें और पर्टिकुलर जिले से संबंधित नेक्स्ट हवेली के बारे में बातें करते हैं। देख ले, नेक्स्ट देखें, चोर सिंह की हवेली, चोर सिंह की हवेली। और कौन सी है? पहली होगी चूर सिंह की हवेली और मथुरा बालू की हवेली, मथुरा बालू की हवेली, चूर सिंह की हवेली, मथुरा बालू की हवेली और पुरोहित जी की हवेली, धाबाई की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, धाबाई जी की हवेली, धाबाई जी की हवेली। एक है रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली। ये सारी की सारी का है अपने जयपुर जिले में,
कहाँ है भाई ये? जयपुर जिले में। कहाँ है? अपने जयपुर जिले में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका सेठा की हवेली। ताराचंद रुइया की हवेली, खेमका सेठा की हवेली। खेमका सेठा पूछा हुआ है, ताराचंद रुइया की हवेली, रुइयों की हवेली। नेक्स्ट है खेमका सेठा की हवेली। ये दोनों ही कहाँ है भाई? रामगढ़ में। और रामगढ़ भी कहाँ पड़ता है? एक जयपुर में है और एक है अलवर में। ये रामगढ़ ध्यान रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट हवेली से संबंधित चर्चा करते हैं, राठी और केडिया हवेली। राठी हवेली, केडिया हवेली, लक्ष्मणगढ़। राठी हवेली, केडिया हवेली, कहाँ है भाई ये? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ कहाँ है भाई? लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ सीकर में पड़ता है, जहां पाटुदा का लूंगड़ा और मुकुंदगढ़ में है। पाटुदा का लूंगड़ा दोनों जगह के क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नंदलाल देवड़ा हवेली, नंदलाल देवड़ा हवेली, नादिन प्रिंस दा हवेली। कौन सी है नेक्स्ट? नादिन ला प्रिंस हवेली। नादिन ला प्रिंस हवेली, नादिन ला प्रिंस हवेली। दोनों ही कहाँ है? फतेहपुर में। और फतेहपुर भी कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। जो मैंने हवेली की जो क्लास ली थी उसमें फलोदी के बारे में, फलोदी को जयपुर में बता दिया, वो मिसप्रिंट से बोलने में हो गया था। वो फलोदी जोधपुर में पड़ता है, वो गलती से जयपुर बता दिया, जल्दी जल्दी पढ़ाते समय क्या हो गया, जोधपुर की जगह जयपुर बता दिया था। ठीक है, नादिन ला प्रिंस हवेली। ठीक है, उसके बाद नई हवेली। मैंने बाद में जब वीडियो देखी तब देखा, उसमें जोधपुर को, फलोदी को जयपुर बताया। नई हवेली सीकर में। नई हवेली कहाँ है भाई? सीकर में। ठीक है, आप इन्हें नोट करें। उसके बाद कुछ और बची हुई 5 इंपॉर्टेंट हवेलियां और बची हुई हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली झुंझुनू में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ है भाई? ये झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। और झुंझुनू में भी कहाँ? डूंडलौद, जहाँ क्या है? एक गधा अभ्यारण्य है। कहाँ है भाई? डूंडलौद में क्या है? गधा अभ्यारण्य। आप इन्हें नोट करें। उसके बाद मंडावा झुंझुनू से संबंधित बातें कर लेते हैं। देख ले वे। ईसरदास मोदी हवेली, ईसरदास मोदी हवेली कहाँ है भाई? ये झुंझुनू। पीपड़े वालों की हवेली,
पीपड़े वालों की हवेली, पीपड़े वालों की हवेली। दोनों ही का है, झुंझुनू में है भाई, दोनों ही का है, झुंझुनू में। अब देखें जो दो तीन इंपॉर्टेंट है वो देखें, पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली, बगेरियों की हवेली। पोदारों की हवेली, पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली, पोदारों की हवेली, भक्तों की हवेली और भगेरियों की हवेली। और कौन सी हवेली? भगेरिया हवेली, भगेरिया हवेली। तीनों ही कहाँ है भाई? इंपॉर्टेंट है तीनों ही। अपने जो नवलगढ़ है जिसे शेखावाटी में हवेलियों का शहर कहते हैं, नवलगढ़ कौन सी जगह प्रसिद्ध है भाई? नवलगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नवलगढ़ के बाद उसके नेक्स्ट चर्चा करते हैं मंडावा के बारे में। देखें दो हवेलियों के बारे में और बातें करते हैं जो मंडावा की इंपॉर्टेंट है। मंडावा भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। सराफों की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, सागरमल लाड़िया की हवेली। सराफों की हवेली, सराफों की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली। भित्ति चित्रण के लिए मंडावा प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, हवेली। और सागरमल लाड़िया की हवेली, सागरमल, सागरमल लाड़िया हवेली। ये तीनों ही कहाँ है भाई? मंडावा के लिए। आधुनिक मुंबई कहते हैं इसे, मंडावा। कहां की प्रसिद्ध भाई? ये मंडावा की प्रसिद्ध है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में इतना ही काफी, क्योंकि इसमें जो हवेलियों का टॉपिक है इसमें यदि अनदर चैप्टर जोड़ेंगे तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफी। देखें हमने जो हवेलियों से चर्चा की थी सबसे पहले, उसके बारे में सबसे पहले हमने जैसलमेर से बारे में बातें की थी। किसके बारे में बातें की थी भाई? जैसलमेर जिले के बारे में बातें की थी। जैसलमेर में क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहते हैं। हवेलियों का शहर किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को कहते हैं। शेखावाटी का हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? नवलगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? नवलगढ़ को कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है? 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बीकानेर जिले को कहते हैं। 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बीकानेर जिले को क्या कहते हैं? 100 हवेलियों का शहर कहते हैं। किसे कहते हैं? बीकानेर जिले को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक हवेलियों वाला क्षेत्र कौन सा है? शेखावाटी क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक हवेलियां हैं। भित्ति चित्रण वाली हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है? मंडावा। कौन सा शहर? मंडावा। भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध कौन सी हवेली? मंडावा की हवेली। कहाँ की प्रसिद्ध भाई? भित्ति चित्रण के लिए मंडावा की हवेली बताई थी। उसके बाद सोने चांदी की हवेलियां हैं, वो इंपॉर्टेंट है महनसर। महनसर की शराब भी प्रसिद्ध है। महनसर, सोने चांदी की हवेलियां, सोने चांदी की हवेली। यदि आप पहली क्लास को पढ़ोगे तब दूसरी क्लास समझ में आने की। और दोनों क्लास में मैंने लगभग सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट है
सारी हवेलियों के बारे में बात की। उसके बाद हमने बातें की थी पटुओं की हवेली, जैसलमेर का हृदय कहते हैं, गुमान सिंह बाफड़ा ने लिखी थी, हिंदू यूरोपीय और यहूदियों द्वारा कॉकटेल शैली में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद सालिम सिंह की हवेली के बारे में बातें की थी, जिसके 9 मंजिल महल है, और जो ऊपर के जो मंजिल है शीश महल और क्या कहते हैं, रंग महल कहते हैं, लकड़ी से निर्मित है, उनको हटा दिया गया, ये बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने और इंपॉर्टेंट झुंझुनू से जिले से, जयपुर जिले से और चूरू से संबंधित नई हवेली सीकर से संबंधित इनसे सभी बातें की थी। जिससे कि आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।